हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस अग्रवाल की सॉल्यूशन सीरीज के अंदर। मेरा नाम है चेतन पारिक। तो आर एस अग्रवाल की बात चल रही थी, हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे थे। उसके अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 पार्ट आ चुके हैं और बहुत ही अच्छे पार्ट है, उनको जरूर देखना क्योंकि वहां से बेसिक क्या है इस चैप्टर का वो आप अच्छी तरीके से सीख लोगे। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर थर्ड पार्ट को देखेंगे और क्या क्या ट्रिक्स हमें सीखने को मिलती है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा हमारे इस वीडियो का। ट्राई करिए फटाफट से। अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो ये सवाल आप आराम से कर लोगे, पहले और दूसरे पार्ट को देखा है तो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवर्ती ब्याज 6500.52 है, तो फिर राशि कितनी है ये आपको ज्ञात। 15% को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो कितना होगा, 3/20 होगा। 20 से 23, 20 से 23, 20 से 23 3 बार लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि चक्रवर्ती ब्याज के अंदर ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है, चीजें आगे से आगे बढ़ती ही रहती। पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 से 23, 20 से 23 और 20 से 23 इस तरीके से लिख लेंगे। 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। और 23 का जो क्यूब है वो कितना होगा, 12167। ठीक है, ये 21 के 23 के स्पेशली जिनकी खास जरूरत पड़ती है ये आपको याद होने चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि 10 तक के क्यूब याद रखो, एटलीस्ट 12-13 तक के याद रखो, उसके अलावा 15 का याद रखो, 21 और 23 इन सबको याद। ठीक है, ये हमने निकाल दिया यहाँ पर। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है बीच में कितना आ रहा है, 4167, वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, 6500.52 के। तो 6500.52 के अंदर मैं क्या कर लूंगा, 4167 का डिवाइड लगा लूंगा। ठीक है, और इसको मैं फिर 8000 से गुणा कर लूंगा, यहाँ पर 8000 से गुणा कर लूंगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी आराम से इस सवाल को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, देखो एक बार में ये जाएगा, एक बार में ये पूरा पूरा जाएगा, फिर क्या आएगा, पॉइंट आएगा। अब 6500 में से 4167 माइनस करो। ठीक है, तो 6500 में से 4167 अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया, 833। तो ये हो गया ऊपर वाला और फिर 1500 एक्स्ट्रा। सो 833 और 1500 ये जो एक्स्ट्रा है ये कितना आएगा, 3 3 यहाँ पर आएगा, 13 यहाँ पर आएगा, ये क्या आएगा, तो 2333। सही है, ये 2333 जो है वो चला जाएगा आगे इसके साथ में। ठीक है, वो इसके साथ में चला जाएगा, यहाँ पर आ गया 5। अब आप इसके अंदर इसका डिवाइड लगा रहे हो तो कितना मिलेगा, लगभग लगभग आप देख सकते हो 5 बार में जा रहा है, यानी लगभग लगभग 1.5 समथिंग आपको कुछ मिलने वाला है। और आगे की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम इतना ही छोड़ देंगे। ठीक है, और जाना चाहो तो जा भी सकते हो एक स्टेप आगे की तरफ। इसको फर्दर हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 8000 के साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको। देखो अगर आप यहाँ पर, अब आगे क्यों जाना पड़ सकता है, 1.5 से क्या होगा, यहाँ से आपको डबल मतलब जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इनमें से कोई नहीं भी है, इस वजह से अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा यहाँ पर फेल हो जाएगा। इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, 4167 है। ठीक है, इसको हम गुणा ही कर लेते हैं 5 से, फिर पता चल जाएगा मुझे आगे कितना बढ़ना है। तो 7 × 5 35 का 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 30 और 3 33, यहाँ पर आ गया 3 5 और 3 8। उसके बाद 5 × 4 कितने हो गए, 20। ठीक है, यहाँ पर आएगा 0 0 13 में से 8 चला जाएगा, 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 2, 2500 मिल रहा है। ठीक है, ये 2500 चला जाएगा आगे किसके साथ, 2 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, 2500 और फिर ये एक्स्ट्रा 2 आप देख सकते हो। अब आप 6 से लगा सकते हो, यहाँ पर 6 से लगा सकते हो, 1.5 तो पहले था ही। ठीक है, और एक 6 से और लग जाएगा, फिर 4167 को 6 से गुणा करोगे ना, इसके नजदीक पहुंच जाओगे। यानी 1.56 मिल रहा है जब आपने इसमें इसका डिवाइड लगाया। इस 1.56 को आप गुणा कर लो अब 8000 के साथ, ये हमारा आंसर है यार। ठीक है, क्योंकि 2 डिजिट तक पहुंच चुके हैं, मतलब हम अब एक्यूरेसी की तरफ बढ़ चुके हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो और खत्म करो इस सवाल को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना आएगा, 6 × 8 48, यूनिट डिजिट 48, 8 मिलना चाहिए, यहाँ पर है 8। ठीक है, बाकी ये है जरूर लेकिन पीछे 2 जीरो आ गए, यहाँ पर 1 जीरो है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है। आप गुणा भी कर सकते हो, 8, ये जो हमारा कितना था, 8000 था ना मूलधन, 8000 था, 800 नहीं था, 8000 था। इसको गुणा कर लो 1.56 के साथ तो देखो कितना आएगा, 8 × 6 48, यहाँ पर आएगा 4 8 पंजे 40 और 4 44, यहाँ पर आ गया 4 8 और 4 कितने हो गए, 12। ये देखो 1248 और पीछे 1 जीरो आएगा क्योंकि 2 जीरो इनको काट देंगे और ये 1 जीरो बचे। क्लियर, तो 12480। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन की हेल्प आपको जरूर लेनी है एग्जाम्स के अंदर। बाकी इस टाइप के सवाल का और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं, आप इधर उधर ट्रिक के लिए भागोगे आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको ट्रिक्स मिलेगी भी तो लिमिटेड ट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, जो कुछ सवालों के अंदर अप्लाई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है देखो,
ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लो फटाफट से। 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब 10% है तो आप सीधा लिख लो इसको 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, क्योंकि 10% को फ्रैक्शन में हम 1/10 लिखते हैं और उसको फिर 10 से 11, क्योंकि 10 के ऊपर 1 का ब्याज था। ये कितना हो गया 1,000 और ये कितना हो गया 1331। ठीक है, ब्याज कितना होगा, ये आपको कह रहा है कि 1000 नहीं 18,000 है, यानी आपने यहाँ पर 18 गुना किया है, तो ये जो ब्याज है 331, ये भी क्या होगा कहीं ना कहीं 18 गुना हो जाएगा। तो 18 इंटू 1 करोगे 18, यहाँ पर आएगा 1, 18 इंटू 3 54 और 1 कितना हो गया 55, यहाँ पर आ गया 5, 18 इंटू 3 54 और 5 कितने हो गए 59। तो 5,958, 5,958 यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर इस सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपए का साधारण ब्याज उपचित होता है, तो उसी राशि पर उसी अवधि से उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको याद करना है। अब चूंकि ये 7200 रुपए जो है वो 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 2400 रुपए होगा। साधारण ब्याज की बात कर रहा हूँ, साधारण ब्याज की राशि हर साल इक्वल रहती है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 7200 में 3 का भाग लगा लो, 2400 आया। 2400 1 साल का ब्याज बट्टा मूलधन 20,000 इंटू 100, ये क्या आ गई यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 20, 100 से 100 काट लो, 100 से 100 ये भी आप काट लो, इसको काटोगे कितना आ गया 12, यानी 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%, यानी 12%। अब 12% के हिसाब से अब आप फाइंड कर लो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। तो 12% जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 4 से काटोगे 3/25, ये लिख सकते हो, 3/25 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3/25 है तो क्या होगा यहाँ पर ये हो जाएगा 25 से 28। ठीक है, 25 से 28 और फिर से 25 से 28। क्लियर, 25 से 28, 25 से 28 तरीके से लिख दिया। ये क्या है, आप 25 से 28 क्यों लिखा है आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि 25 के ऊपर 3 ब्याज मिल रहा है ना, इस वजह से 3 ऐड कर दिया। और 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि टाइम 3 ईयर्स। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो 25 का क्यूब आएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लो तो 28 का क्यूब आएगा। ठीक है, हम क्या कर लेंगे यहाँ पर 20,000 के अंदर 25 के क्यूब का डिवाइड लगा लेंगे। ठीक है, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और इसको फिर हम 28 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या होगा अमाउंट भी मिल जाएगा। अमाउंट में से ये 20,000 माइनस कर लेंगे तो हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज उपचित हो रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप आराम से करते हो, अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ती है तो उसको भी यूज ले लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखो, तो 25 से इसको काटोगे आप, कितनी बार में कट गया 800 बार में कट गया। ठीक है, 25 से अगर आप इसको और काटते हो तो 3 बार में कट गया, 75 तक 5 आगे भेज दो, 2 बार में कट गया। यहाँ तक सही है, और आगे कोई चांसेस है क्या कटने के, और तो नहीं, इतने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इन सब का मल्टीप्लाई अगर करना पड़ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएं। ऑप्शन कितने पास है, ऑप्शन भी देखा जाए तो थोड़े पास में है, तो एक बार हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। 28 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो 28 का स्क्वायर कितना होगा ये पता होना जरूरी है। 28 का स्क्वायर पता होगा तो उसको आप 28 से गुणा कर लो। ठीक है, हमने जब ट्रिक पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था 25, 26, 27 और 28, और इसके ऊपर क्या होता है 24, 23, 22 और 21। अब 21 का तो याद है कितना होता है 441। 22 का याद है कितना होता है 484। 23 का याद है कितना होता है 529। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 24 का देखो तो कितना हो गया 576, 625, 676। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 27 का भी चलो याद रह जाता है 2729। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होगे कि 76 76 सेम है, 29 29 सेम है, तो 84 84 सेम होगा यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। तो ये 28 का जो स्क्वायर है कितना है 784। ये सिर्फ मैं आपको ट्रिक रिवाइज करा रहा था, क्योंकि हमने एक पूरा वीडियो भी बना रखा है इस पर। तो 28 का स्क्वायर यहाँ से याद हो जाना चाहिए, अगर याद नहीं है तो ट्रिक मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। और 784 वैसे हमने ये निकाल लिया है 784, तो ये तो स्क्वायर है, इसको आप एक बार और 28 से गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से क्यूब मिलेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 8 इंटू 4 32,
8 इंटू 8 64 और 3 कितने हो गए 67, यहाँ पर आ गया 6, और 7 8 56 और 6 कितने हो गए 62, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 16, फिर 7 इंटू 2 14 और ये कितने हो गए 15, ये होगा 2 7 और ये 15, यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हो गया 2, 21,952 इंटू में ये 32 अभी और बाकी, ठीक है। तो इसको 32 से गुणा कर लो, फिर चाहे आप 25 से भाग लगा लो, और आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले अपन गुणा ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक्यूरेट एग्जैक्ट आंसर की तरफ हम पहुंचे। तो यहाँ पर 21,952 है, ठीक है। इसको आप गुणा कर लो किससे 32 से। आप इसको पहले 8 से कर लो, फिर 4 से कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, और पूरा ही कर लो। यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 10 18 और ये कितने हो गए 19, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 3, ये हो गया 4। उसके बाद में ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर आएगा 15 का 1 27 और ये कितना हो गया 28, यहाँ पर आ गया 2, और उसके बाद 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2 हो गए 5, और फिर ये हो गया 6, कितना आएगा 4 6, ये 14, यहाँ पर 1 हो गया, ये कितना हो गया 9 और 3 12, यहाँ पर आ गया 1, ये कितना आएगा 10, यहाँ पर चला जाएगा कैरी, ये हो गया 7, ठीक है। 7,02,464, इसके अंदर आपको डिवाइड लगाना है इसका 25 का, ठीक है। 25 का तो डिवाइड लगाना है यहाँ पे, तो 25 का डिवाइड अगर हम इसके अंदर लगाते हैं यहाँ पे तो कितना मिल जाएगा, ठीक है। 25 का डिवाइड अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखो 25 से यहाँ पर चला गया आपके 2 बार में 50 तक, 20 अगर आप आगे भेज देते हो तो कहाँ तक चला गया, ये चला गया आपके 8 बार तक, ठीक है, 8 बार तक चला गया 200 तक। 2 अगर आप आगे भेज देते हो तो 24 में तो डिवाइड जाता नहीं है, भाग टूट गया, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। 6 फिर साथ में कंसिडर करो, और 6 अगर साथ में कंसिडर करते हो तो 9 बार में जा रहा है, ठीक है, 9 बार में जा रहा है। और 8 0 9 करके ये देखो केवल एक ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपको चीज मिल रही है ना, ये आपको अमाउंट मिलने वाला, अब कितना मिलेगा वो तो मेरे को पता चल गया, तो मैं यहीं से लिखूंगा, फिर आगे मैं जाऊंगा, ठीक है। इसमें से जब आप ये 20,000 माइनस कर लोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, क्लियर। तो कैलकुलेटिव जरूर है, इसका अब कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर अगर ऑप्शन थोड़े दूर होते तो आप अप्रोक्सीमेशन से तुरंत आंसर निकाल लेते, लेकिन क्या है कि ये भी 8,000 में, ये भी 8,000 में है, ये भी 8,000 में है, और मात्र मतलब आप देख लो इसमें और इसमें तो सिर्फ 15-20 का ही गैप है ना। तो ऐसे में हमको पूरा करना पड़ जाता है, और ऊपर से इनमें से कोई नहीं भी है, तो ऐसे में एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है, इस वजह से ये पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ट्रिक्स होती है, लेकिन वो हर जगह अप्लाई नहीं होती, लिमिटेड जगह अप्लाई होती है, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है सब। तो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सवाल आप एग्जाम में जब आपको मिलता है तो आप वहाँ पे कर सकते हो, 75 से 90 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये सारी कैलकुलेशन आपको फिर वहाँ पे मन में करनी है, जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये पूरा पूरा मैंने आपको करके बताया, ये एग्जाम में आपको पूरा पूरा नहीं करना है, आपको वहाँ पर डायरेक्ट करना है। आप 21,952 को पहले 30 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो सीधा। ये सारा स्प्लिटिंग तरीका, कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके, इनके भी अलग से हम कभी वीडियो बना देंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ये मैं आपको पहले ही बता देता। आगे बढ़ते 14 नंबर सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवालों के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि 8,000 रुपये मूलधन है, 15% ब्याज की दर है, और 2 वर्ष 4 माह टाइम है। तो कितना ब्याज इकट्ठा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज इकट्ठा होगा, ये आपको फाइंड करना। अब देखो नॉर्मली 2 साल या 3 साल होता है तो आप 2 बार, 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार लिख दोगे, लेकिन ये तो 2 साल और 4 माह है, इसको कैसे लिखोगे। तो आप इसको कैसा कर सकते हो कि 2 साल और 4 माह में 2 साल तो पूरे कंप्लीट है, तो 2 साल को तो आप पूरा लिख लो। 15% यानी कितना हो गया 3/20, 3/20 यानी कितना हो गया 20 से 23, 20 से कितना 23, ये 2 बार तो हमने लिख दिया। ऊपर ये 4 महीने एक्स्ट्रा है। अब ये जो ऊपर वाले ये जो 4 महीने, साल पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो फिर आप पूरे साल का ब्याज क्यों जोड़ोगे, केवल 4 महीने का ब्याज जोड़ोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी है वो आप 4 महीने का जोड़ोगे, लेकिन हमारे पास जो रेट है वो तो वार्षिक है, 4 महीने के लिए रेट ही नहीं, तो निकाल सकते हैं हम, आराम से निकाल सकते हैं भाई। चूंकि 12 महीने की रेट आप यूज करते हो 15%, तो 4 महीने की क्या रेट यूज करोगे 15/12 इंटू 4, इसको काट लो, 3 से कट गया, ये कट गया, 5 बार में 5%, 5% यानी कितना हो गया 1/20, 1/20 को आप क्या लिखोगे 20 से 21, ये आप यहाँ पर यूज ले लो। आई बात समझ में। तो जब भी आपको आगे वाला टाइम महीनों के अंदर मिल जाता है तो आप उसमें ये देखो कि पहले तो पूरे प्रॉपर ईयर्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग लिख ले, उसके बाद जो एक्स्ट्रा मंथ्स है उसके अकॉर्डिंग नई रेट निकालो यहाँ से, फिर उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लो। अब ये पूरा तो आपको मिल ही गया है, अब इसको बस कैलकुलेशन करनी है आगे की पूरी, ठीक है।
ये 20 × 20 × 20 8,000 हो गया, और हमारा जो मूलधन है ना वो भी कितना एक्चुअल में 8,000 ही। इसका मतलब इन सब का जो मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट आपका क्या होगा, वो आपका मिश्रधन होगा। मिश्रधन में से 8,000 घटा लेंगे, हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हम यूनिट डिजिट मेथड लगा सकते हैं। देखो 3 × 3 9, और 9 एकम 9, यानी जो भी हमारा यूनिट डिजिट है वो 9 होगा। यूनिट डिजिट 9 वाला कौन सा है, ये 1 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। आपको ए बी डी इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। मैंने आपको कहा था ट्रिक्स जरूर है, लेकिन हर जगह अप्लाई नहीं होती। जैसे यहाँ पर ट्रिक अप्लाई हो गई, हमने आराम से कर लिया, यूनिट डिजिट लगा लिया, लेकिन आप यहाँ पर देखो हमने पूरा सॉल्व किया, यहाँ पर कोई हमारे पास दूसरा इलाज नहीं था। अप्रोक्सीमेशन जरूर कर सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैलकुलेशन वगैरह का। बाकी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर 40 रुपए है तो फिर धनराशि कितनी है। इसके ट्रिक मैंने आपको शायद पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर बता रखी है, दोनों में से एक में बताइए, किस में बताइए, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आपको जरूर याद होगा। ठीक है, तो 10% को आप क्या लिखोगे, 1/10 लिखोगे। इसका स्क्वायर कर लो, आप 2 साल की बात कर रहे हैं ना, तो इसका स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 1/100। ये एक किसको रिप्रेजेंट करेगा, CI माइनस SI को, और ये जो 100 है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंसिपल को। ये शॉर्ट ट्रिक अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे पार्ट देखते देखते एंडिंग तक आया करो, ताकि कोई चीजें मिस ना हो, क्योंकि साथ साथ में छोटी छोटी सी ट्रिक्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो वहां पर हमने ये सारी चीज डिस्कस कर रखी है, बार बार नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये एक जो है वो एक्चुअल में कितना है, 40 है। ये तो एक केवल रेशियो वाइज है, एक्चुअल में कितना है, 40 है। तो इसको भी आप एक्चुअल में फाइंड करने के लिए 40 से गुणा कर लो। 40 × 100 कितना हो गया, 4,000 हो गया। तो 4,000 जो है धनराशि है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 6,000 रुपए है, रेट दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 1.5 साल। आपको ब्याज की दर जो है कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है ब्याज, तो आपको ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो 10% है, तो 10 से 11 तो एक बार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1.5 साल के अंदर 1 साल तो प्रॉपरली पूरा पड़ा है, आधा साल एक अलग है। अब उस आधे साल के लिए अलग से रेट निकालनी पड़ेगी। अभी हमने किया था 2 साल 4 माह वाला सवाल, बस उसी टाइप का सवाल है। 1 साल 6 माह, ये बन गया। तो 6 माह के लिए निकालो। देखो 10% वार्षिक है ये, तो 6 महीने की कितनी होगी, 5%। देखो 12 महीने की रेट अगर 10% है, तो फिर 6 मंथ की रेट कितनी होगी, 10/12 × 6 कितना आएगा, देखो 5%। ठीक है, 5% अगर आ गया है तो 5 का 1/20 लिखोगे, 1/20 को आप फिर क्या कर दोगे, 20 से 21 कर दो। ठीक है, गुणा कर लो 200, इनका गुणा कर लो, यहाँ पर 11 एकम 11, यहाँ पर आ गया 1, 11 × 2 22, और 1 कितना हो गया। ये जो 200 है वो एक्चुअल में कितना है, 6,000 है। कितना गुणा किया आपने, 30 गुणा किया। आपको ब्याज अगर चाहिए, यहाँ पर 31 है, इसको भी आप क्या कर लोगे, 30 से गुणा, कितना आ जाएगा, 31 × 30 यानी 930, 930 यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो अब ये वाली टाइप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि जब साल महीनों के अंदर भी मिल जाए, टाइम जो है महीनों के अंदर भी मिल जाए, 1 साल 4 महीने, 1 साल 5 महीने, 1 साल 7 महीने, आजकल के एग्जाम्स के अंदर इस टाइप के सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको अब अच्छी तरीके से पता चल जाना चाहिए। आगे बढ़ते, अगला सवाल आपको कह रहा है कि किसी धनराशि पर निश्चित दर से 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 900 रुपए और 954 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है, ये आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 साल का ब्याज कितना दे रखा है, 900 रुपए है चक्रवर्ती साधारण ब्याज, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 450 होगा। साधारण ब्याज तो बिल्कुल हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हर साल ब्याज की राशि समान रहती है। क्लियर। और अगर आप इसको देखो, ठीक है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिफरेंस जो है वो 54 रुपए आ रहा है। 900 का और 954 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 54 रुपए। ये 54 रुपए एक्स्ट्रा क्यों है, ये 54 रुपए एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि आपने ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ा है, और 1 साल का ब्याज कितना है, 450 है, वो मैंने 900 का आधा करके निकाला। तो 450 के ऊपर ये 54 आपको मिला है, तो यहाँ पर आप लिख लो 54 और इंटू कर लो आप 100, ये आपको मिल गई रेट। नहीं समझ में आया, वापस से देखना। यहाँ पर देखो चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ता है। जब हमने पहला पार्ट किया था ना इसका, तो मैंने आपको एक टेबल बना के बताया था कि अगर 1,000 रुपए है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर 10,000 मान लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1 साल में कितना ब्याज होगा 10,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से, 1,000 रुपया होगा। 1,000 रुपये है, इसका मतलब 11,000 रुपये बन जाएंगे, अगर आप SI के ऊपर डिपेंड करते हो। अगर आप
और अगर आप CI के ऊपर भी लगाते हो तो भी वो 10,000 कितने रहेंगे, वो 10,000 11,000 हो जाएंगे, 10,000 कितने हो जाएंगे, 11,000। पहले साल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप दूसरे साल जाते हो तो इसके ऊपर तो क्या होगा, फिर से 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा, ये 12,000 बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 11,000 रुपए को मूलधन माना जाएगा, तो 11,000 रुपए के ऊपर जो है ब्याज यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होगा, यानी 12,000 से कुछ ना कुछ बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो जो भी बड़ी वैल्यू मिलेगी, हम यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी बड़ी वैल्यू मिलेगी, जो एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, वो क्यों मिल रही है, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज मिल गया, और 1 महीने का ब्याज है कितना, 1,000 रुपया है। इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं अगर, तो देखो 900 रुपए थे, 900 का आधा कर लोगे 450, ये 1 साल का ब्याज है, इस 450 के ऊपर एक्स्ट्रा मिला है ये 54 रुपया, तो आप रेट निकाल लो। तो आपको ये पता चलना चाहिए, एग्जाम के अंदर अगर ये सवाल आता है तो आपको अच्छी तरीके से वहां पर आइडिया लग जाना चाहिए कि 2 साल का ऐसा ही और CI दे रखा है आपको, तो आप वहां से डायरेक्ट रेट निकाल सकते हो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 100 से गुणा कर लेते हैं पहले, तो परसेंटेज निकालने के लिए 0 से 0 काट लो, 9 छिंग 54, 9 इंटू 5 45, इसको काट लो, कितनी बार में कट गया, 2 बार में, 6 इंटू 2 कितना हो गया, 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपके पास 12%। अब आपको राशि निकालनी है, बहुत सिंपल है, अब तो सिंपल यही लगा लो आप, तो ऐसा इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बस यही कर लो। तो ऐसा ही कितना है, ऐसा ही 900 रुपये है 2 साल का, 2 साल वाले लिख लो, P का P कर लो 12 की, R की जगह कर लो 12, टाइम कितना है, 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, प्रिंसिपल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको किस तरीके से कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 से काटें अगर, तो ये हो गया 450। ठीक है, 3 से काट लो, 4 बार में कट गया, 3 से इसको काट लो, ये 150 बार में कट गया। ठीक है, इसको और काट लो, ये 25 बार में कट गया। तो जो प्रिंसिपल है, वो आपको कितना मिल रहा है, 150 इंटू 25, पीछे तो 0 आएगा, 15 इंटू 5 75, यहाँ पे आ गया 7, 15 इंटू 2 30, और 7 कितने हो गए, 37, तो 3,750, 3,750, यानी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? तो आई होप 17 तक के सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके हैं। आपने मेरे साथ साथ एक एक सवाल को भी ट्राई किया होगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख के बताएं कि सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर